खस्ता हाल में है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जब भी कोई माँ बहन बाहर निकलती है तो एक डर जो है वो मन में बना रहता है। लेकिन आज हम सवाल करेंगे सरकार के उन नुमाइंदों से जो घर तो तोड़ देते हैं, रसूखदारों का घर तो तोड़ देते हैं, लेकिन आरोपियों की कमर तोड़ने में कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर बनता है। आज हम सवाल करेंगे उन परिजनों से भी जो सिर्फ और सिर्फ मुआवजे, जो उन सरकारों से जो सिर्फ परिजनों को मुआवजा देते हैं और मुआवजे के नाम पर यह कहा जाता है कि आप अपनी आवाज दबा लीजिए, आप चुप हो जाइए। आपको बताते हैं आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मनोज पंडित साहब, बीजेपी नेता हैं, सावित्री चौधरी सोशल एक्टिविस्ट हैं, भावेश यादव सपा के नेता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। इस बात का जवाब आपको सावित्री चौधरी देंगी क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगी कि धारा 307 में मुकदमा दर्ज होना था या किस में। मैम, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं और मैं अब इन सब खबरों की ना तो सुनने की आदी हूं और ना ही मैं लोगों को बताने की आदी हूं। अब क्या करूं, किससे बोलूं? देखिए अंकिता जी, सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, जो बिल्कुल रूह कपा देने वाली है। चलिए, रेप केस तक आदमी सीमित हो सकता है और जिस तरह से बर्बरता की जाती है, दरिंदगी की सारी सीमाएं पार की जाती हैं, तो क्या कहेंगे उसको। देखिए, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो उनको हम पढ़ाएंगे कैसे? देखिए, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि उनको नौकरी की बात कर दी है, सरकार उनको पैसा दे रही है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। देखिए, बेटी तो वापस नहीं आ जाएगी। क्या ये सब कराने के लिए तो वो पेरेंट्स आगे नहीं आए कि हम ये सब कराएंगे? पुलिस कहां सो रही थी जब पुलिस के पास ये एफआईआर दर्ज कराने गए थे? तो उन्होंने उसी समय रेप केस क्यों नहीं उसका लगाया? क्यों एफआईआर दर्ज, क्यों एक हफ्ता लग गया जबकि बेटी की जबान सही हो जाएगी? अगर काश वो मर जाती तो उसकी एफआईआर दर्ज, इसका मतलब वो रेपिस्ट साबित ही नहीं होते, वो तो बच जाते। बिल्कुल भाई, उसकी जबान काट दी गई। अगर वो इशारों में नहीं लिख पाती तो कैसे साबित करते? जब वो पेरेंट्स के कहने पे उसको नहीं माना गया। तो देखिए, इस तरह की जो हत्याएं हैं, चाहे कोई भी सरकार है, मैं ये कहूंगी कि कोई भी सरकार दूध की धुली तो रही नहीं है। अब चाहे कोई के एम्स में जाकर हम दरवाजे पे बैठ के हंगामा काट रहे हैं कि हमारे दलित समाज की थी, हमारे विश्वकर्मा समाज की थी। अरे वो किसी भी समाज की हो, वो हमारे देश की बेटी थी, सबसे पहले वो हमारी बेटी थी। ये कौन सा मतलब है कि हमारी ठीक है मैम, अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी सर। कि हमारे दलित समाज की थी। ऐसे ही देखिए, इसी तरह का केस हुआ था, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी थी, मोहिनी के साथ भी हुआ था। 5 दरिंदों ने उस पे तेल छिड़क के आग लगा दी थी और वो 1 किलोमीटर तक आग के गोले की तरह दौड़ती रही। 5 दोषी उसके आज जेल में है। लेकिन वो जेल में उन लोगों को जो पाला जाता है ना, वो जमाइयों की तरह जो उनको पालते रहते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए। इस देश को ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, जैसे आपके प्रियंका रेड्डी का हुआ था, इस तरह से चाहिए। ये कौन सा तरीका है? उठा के उनको जेल में भर दिया जाता। उन्नाव रेप केस दोनों हुए हैं और दोनों का मैटर सामने है, क्यों उन लोगों को सजा नहीं मिल जाती? ठीक है, मैं सावित्री चौधरी के पास जाऊंगी। सावित्री चौधरी मैम, बस राजनीति और राजनीति से प्रेरित जवाब, जो एग्जैक्ट जवाब है जो हम चाहते हैं, एक महिला चाहती है, वो कब मिलेगा? वो दिन कब आएगा जब बेखौफ रात को 10 बजे, रात को 12 बजे कोई भी महिला अपने ऑफिस से अपने घर जा सकेगी? देखिए, जिस तरह से पैनल पर बैठकर आरोप प्रत्यारोप हम करते रहे कि उस सरकार में ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ, हम ऐसा कर रहे हैं, उससे तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं है। और जो मैं ये कहूंगी कि हालांकि इस सरकार में बहुत सख्ती है और काफी क्राइम कम हो रहा है, ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें है क्या? जो प्रशासनिक मशीन है ना हमारी, वो पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर पा रही है। और एक और बात रख दी गई है कि क्राइम रेट कम दिखाओ। ये क्राइम रेट कम दिखाने की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है कि पुलिस ये चाहती है कि कम से कम हम एफआईआर दर्ज हमें करनी ही ना पड़े। आप देखिए, अगर ये क्राइम रेट की वजह से ये सारा नहीं होता, ये आपके जोशी जी का, विक्रम जोशी जी का मैटर हुआ, आपके कानपुर में संजीव हत्याकांड हुआ, ये सब कोई नहीं होता। और देखो, ये सरकारें सब लोग दूध के धुले बन रहे हैं। इनकी सरकारों में, सब सरकारों में कोई ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित थी, हर सरकार में यही हाल है। तो इसके लिए देखिए, इन लोगों ने जो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी एक ट्वीट कर देती हैं कि हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। एक ट्वीट करने से क्या काम चल जाएगा? अगर आप में हिम्मत है, आप वाकई महिलाओं की शुभ चिंतक है, बेटियों की शुभ चिंतक है, तो आपको आगे आके कुछ सरकार को सलाह देनी चाहिए, कुछ सरकार को एडवाइस देना चाहिए। क्या आप ये कह रही हैं कि ये सरकार तो बहुत गलत है, अगर मैं
सत्ता में आ जाऊंगी, मैं सीएम बन जाऊंगी तो मैं ये कर दूंगी, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। अरे जब वो आदमी सही काम नहीं कर पा रहा तो हम कैसे विश्वास कर ले कि आप सही काम कर लोगी? एक पे हमने विश्वास किया, दूसरे पे हम कैसे विश्वास कर ले? तो आप लोग जो केवल टांग खींचने वाले हैं कि योगी जी की टांग खींचो पकड़ के आपकी सरकार सही काम नहीं कर रही, सरकार सही काम नहीं कर रही है। ऐसा भी तो था कि जिन सरकारों में लोग ये बोलते थे कि अरे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब तरीका गलत है। हमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय उस परिवार के प्रति एक संवेदनशील में सांत्वना देनी चाहिए उस परिवार को, जो वो बेटी आज वापस नहीं आएगी, हम पैसे की डिमांड कर दें, हम उसकी नौकरी की डिमांड करें। अरे इन सब से हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता। देखिए इसके लिए होना क्या चाहिए कि हमारा जो सरकार जो ये काम कर रही है, तुरंत ये थाना और ये इंस्पेक्टर की आप बर्खास्तगी की बात क्या करें, पूरा थाना बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये कोई ना केस होना चाहिए, ना ही कोई फास्ट ट्रैक केस होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। देखिए हालांकि एनकाउंटर हुआ था आपके जो प्रियंका जी के दोषियों का, पूरे देश में एनकाउंटर सही चीज नहीं है, लेकिन पूरे देश में खुशियां मनाई गई और पूरे देश में मिठाइयां बटी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो ढुलमुल नीति है ना, इस नीति पर लोगों को विश्वास नहीं रहा है। उनको ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए। तो इस सब के लिए देखिए जनता को आगे आना पड़ेगा। और मैं आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हूँ, इसके खिलाफ मैं मुहिम चलाऊंगी। और देखिए सबसे मेन चीज मैं बताऊं, इसका कारण भी बताऊं कि ये आज कारण क्या है। हमें जड़ पे भी जाना चाहिए कि आज देश में सारी समस्याओं की जड़ क्या है। वो देश में बढ़ती आबादी, खाली दिमाग शैतान का घर। जो ये बच्चे आज हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ये सब कारण क्या है? बेरोजगारी ले लो, गरीबी ले लो, भूखमरी ले लो, कुछ भी ले लो, उसके पीछे कारण है बढ़ती आबादी। तो हमें सबसे पहले, सरकार को भी मैं यही कहूंगी, सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए, जो सबसे पहला काम है वो ये होना चाहिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। दिन कब आएगा जब कांग्रेस का कोई ऐसी सरकार, कांग्रेस चाहे कांग्रेस का राज्य हो जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, या बीजेपी की हो, या सपा की हो, जब खुलेआम लड़कियां घूम पाएंगी, ये कह पाएंगी कि सरकार का जो मुख्यमंत्री है, सूबे के जो मुख्यमंत्री है, वो पिता के रूप में मेरे साथ खड़े हैं? ऐसा कोई दिन आएगा भी, या फिर वही ढाक के तीन पात? देखिए ऐसा दिन इन सरकारों में तो आने वाला है नहीं। हम ये सोचने लग जाएं कि कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस में ये आ जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। अरे कुछ तो हमें भी अपना सुधार करना पड़ेगा। और कुछ देखिए, हम जो ये कह रहे हैं ना कि हम कुछ इसके लिए हमारा समाज और हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आप बाहर निकल रहे हैं, अगर जिस टाइम वो चारों अपने घर से जा रहे थे, काश उनकी माँ उनको टोक देती कि बेटा तुम ये क्या करने जा रहे हो, कहाँ क्या बात कर रहे हो। किसी से नहीं छुपाना कि ये जो वारदातें सामने आती हैं, ये उन अमीर बापों के बच्चे भी करते हैं। उन लोगों को तो टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों को समझाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हमारे देश की लड़कियां खुली घूम सकती हैं, ये डर नहीं है। उधर से वकील आ जाते हैं कि नहीं, अब जैसे निर्भया का मैटर था, उसमें वकील साहब बोलते थे कि नहीं मैं इनको बचा के मानूंगा। आप देखिए वकीलों को ये होना चाहिए। ट्विंकल का केस हुआ था तो वहां के अलीगढ़ के वकीलों ने मीटिंग करके ये कहा दोषियों का कोई केस नहीं लेगा। तो इस तरह से अगर हो और डर हो दोषियों को, अगर ये डर हो जाए कि हमारे साथ ऐसा होगा, उनको तो पता है कि आज हम ये कर रहे हैं। और ऐसा भी जब ये हमारे सपा वाले भाई बोल रहे थे कि पैसा देकर भी काम कराए जाते हैं, तो देखिए पैसा देकर हर काम होते हैं। अपोजिट पार्टियां पैसे देकर भी ये काम कराती हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए आपको इतना पैसा मिलेगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको बचा लिया जाएगा। उनको बचाने के चक्कर में क्या होता है, वो कुछ नहीं कह सकते, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वो कहे तो उनको बोल दिया जाता है आपको परिवार को पालने के लिए इतना पैसा मिलेगा। वो ये आतंकवादियों वाला हिसाब किताब होता है। तो देखिए ये कुछ भी हो सकता है, पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, मैं पहले जो हमारी पिक्चरें आती थी वो क्या एक ज्ञानवर्धक हुआ करती थी। और आज जो आप देखें ना, जितनी भी हमारी अश्लीलता की पिक्चरें आ रही है, जितना इससे भी हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। कहीं ना कहीं हाँ,